इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो, लड़कियों में एक चीज देखना, बचत करने की प्रवृत्ति शुरू से ही होती है, सेविंग करने की। क्या होती है? गर्ल्स में देखना, शेविंग करने की स्टार्ट शुरू से होती है, और जो हम लोग होते हैं उनमें थोड़ा लेट आती है। जब कमाने लगेंगे, चीज़ें करने लगेंगे, तो सेविंग क्यों करते हैं? हम इस सेविंग क्यों करते हैं? वक्त पे इमरजेंसी के हालातों में काम आने के लिए हम सेविंग करते हैं। जैसे हमारी माँ बोलती हैं, शादी से पहले माँ बोलेंगी, शादी के बाद वाइफ बोलेंगी कि बचत कीजिए। ये सारे चीज़ें क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में क्या हो, हमारी बचत को हेल्प करेगा। उसी तरह बैंक भी आरबीआई को कहता है कि तुम अपनी सेविंग करो। क्या करो? अब तुम अपनी सेविंग करो। क्यों करो? क्योंकि इमरजेंसी काल में जब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से तुम निकल जाओगे। अब कैसे इमरजेंसी काल, किस टाइप का प्रॉब्लम है, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो बैंक में कहता है बैंक कि अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट, कितना? एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा तुम मेरे पास रखो और कुछ परसेंट हिस्सा तुम अपने पास रखो। किसका? एनडीटीएल का। यानी एनडीटीएल का मतलब हुआ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। यानी कहता है कि तुम अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा किसके पास रखो? हमारे पास रखो। वो कुछ परसेंट हिस्सा, जितना परसेंट आरबीआई डिसाइड करती है। तो उसमें हम पहले समझते हैं कि ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो नेट डिमांड लायबिलिटी की बात करते हैं तो बैंक में दो काम होता है। बैंक के पास एक एसेट होता है और एक लायबिलिटी होता है। क्या होता है? एसेट होता है और एक लायबिलिटी होता है। और ये सब करने के लिए करने, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मनी के फ्लो को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए ये सब काम करती है। तो एसेट होता है और क्या होता है? लायबिलिटी होता है। एसेट का मतलब क्या समझते हैं? जो बैंकों के पास पैसा है जिसपे वो क्या करे, लोन प्रोवाइड कर दे, वही उसका एसेट हुआ। एसेट में क्लियर है। मेन लायबिलिटी की बात करते हैं। अब लायबिलिटी में दो टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डिमांड और टाइम लायबिलिटी। समझ रहे हो आप? डिमांड और टाइम लायबिलिटी। यानी डिमांड और टाइम लायबिलिटी की बात करेंगे तो डिमांड लायबिलिटी, क्या? डिमांड और टाइम, क्या है? टाइम। अब देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलो और टाइम डिपॉजिट बोलो। ठीक है। अब देखो, बैंक में अकाउंट कितने टाइप का होता है? बैंक में अकाउंट कितने टाइप का होता है? कौन कौन से? बस बताओ। देखो, बैंक में अकाउंट जो होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है, लेकिन जब तुमसे कोई पूछे तो तुम 2 टाइप बताना। क्या ना? एक को बताना डिमांड डिपॉजिट और एक को बताना, यानी डिपॉजिट कितने टाइप का होता है, कितना? तो क्या डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की बात करना। लेकिन मैं अभी तुम्हें 4 टाइप की बताऊंगा। एक को होता है, क्या बोलते हैं हम? एक को सेविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को करेंट बोलते हैं और एक को बोलते हैं सेविंग। करेंट और सेविंग, ठीक है। और इधर टाइम पे आ जाओ तो टाइम में नाम सुने होंगे, एफडी और आरडी। आरडी सुने हो? फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट। और आरडी दोनों बता देते हैं। फिक्स डिपॉजिट और आरडी क्या होता है अभी बता, इसलिए तो पहले ये बता रहा है यार। यहाँ तो वो जो हाथ का होता है, इसको छोटा बड़ा करना यहाँ से ना। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ओके, अब आ जाओ। अब मैंने बोला कि एफडी और किसकी बात बोला? आरडी की बात बोला। करंट अकाउंट तुम लोग जानते हो, सेविंग अकाउंट जानते हो। एफडी और आरडी की बात बोले। एफडी का मतलब होता है कि मेरे पास पैसा है। क्या है? मेरे पास पैसा है। मैंने क्या किया कि आज मैं बैंक में गया और बैंक वाले को बोला कि मैं 1,20,000 रुपया लो और मुझे 1 साल के लिए क्या करो, फिक्स कर दो। 1,20,000 लो और
साल के लिए क्या कर दो, फिक्स कर दो। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अब मान के चलो कि विशाल के पास 1,20,000 रुपया अब एक साल गया बैंक में और बोला कि 1,20,000 मुझे एक साल के लिए फिक्स कर दो, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे पास एक बार में 1,20,000 रुपया नहीं है, तो मैं बैंक वाले से जाके बोला कि मुझे भी सेविंग करना, फिक्स्ड करना है, लेकिन मैं एक बार में फिक्स्ड नहीं कर सकता हूं। मुझे भी 1,20,000 करना है, लेकिन मैं एक बार में नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा करो, मेरे अकाउंट से आप प्रत्येक मंथ एवरी मंथ क्या करो, 10,000 रुपया कट कर लो। कितना कर लो, 10,000। फिक्स्ड मैंने भी किया, लेकिन मैंने एक बार में नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक बार में पैसा नहीं है। और 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपया हो गया 12 मंथ का। ये भी क्या हुआ, विशाल भी एक साल के लिए किया और मैंने भी एक साल के लिए किया। फर्क बस इतना है कि मैं एक बार में जाके नहीं सबमिट किया, मैं क्या किया, महीने महीने। इसको बोलते हैं रिकरेंट यानी आरडी। समझ गया, आरडी और एफडी क्या होता है। आरडी और एफडी में कोई दिक्कत, यानी किसी के पास एक बार में पैसा है और उसने जाकर क्या किया, जमा कर दिया, वो क्या हो गया, फिक्स्ड। और आरडी भी फिक्स्ड टाइप का होता है, लेकिन मेरे पास एक बार में पैसा नहीं है, मेरे मंथली से 10,000 रुपया किया और मैंने भी साल भर के लिए क्या किया, 1,20,000 कर दिया। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान के चलो कि आरडी और एफडी, तो बैंक में पैसा जमा होता है। आज डेट कितना है, 5। आज की मैं बात बोलूंगा, 5/7/2024। बैंक कहता है कि आप अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा किसके पास रखना है, आरबीआई, यानी कुछ परसेंट का हिस्सा आप निकालोगे, कुछ आरबीआई के पास रखोगे और कुछ अपने पास रखोगे। जो आरबीआई के पास रखेंगे उसको हम सीआरआर कहेंगे और जो अपने पास रखेंगे उसको एसएलआर कहेंगे। तो अभी पहले कुछ परसेंट हिस्सा को हम लोग समझ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कुछ परसेंट हिस्सा का। अब मान के चलो बैंक में पैसा 4 तरह से आता है। आज मान के चलो कि 10 बजे बैंक क्या हुई, ओपन हुई 10 बजे, और जब बैंक 10 बजे ओपन होती है तो मान के चलो कि करेंट अकाउंट, मान के चलो आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी 10 लाख रुपया जाकर क्या की, 10 लाख जमा की, क्या की, बैंक में जमा की, ठीक है। 11 बजे इनकी पैसा सबमिट हो गई, 10 बजे। विशाल बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। विशाल कह रहा है कि मुझे 20,000 रुपया चाहिए, 8,000 का तो रूम रेंट ही है, ऐसे वैसे खर्चा। तो मम्मी इनकी 12 बजे 20,000 रुपया ले, कितने, 20,000। यानी बैंक के पास कितना पैसा पहुंचा अभी, 10,20,000। 10,20,000 बैंक के पास पहुंचा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो कि सुनिधि पहुंच गई 1,20,000 रुपया लेकर बैंक के पास कि मेरा फिक्स कर दीजिए। कितना हो गया, 1,20,000। एकदम अच्छे से समझ लेना, बहुत क्वेश्चन आना है, आना ही आना। 1,20,000, ठीक है। और मेरा 10,000 रुपया कट गया, आज ही कटना था, आज कट गया, आज की डेट की, जो मैं भी फिक्स किया 10,000 रुपया। बताओ कितने आ गया बैंकों के पास, 10 लाख, 11 लाख और 20 40, 11,50,000। कितना आ गया टोटल, 11,50,000। 50,000 आ गया, 11 लाख। ये बैंकों का क्या है, पैसा अभी आया है, अभी क्या है, पैसा आया है, ठीक है। ये बैंकों का पैसा है, इसमें अभी कोई वो कंफ्यूजन अभी मत रखना। अब क्या हुआ कि अदिति के फादर बोले कि जाओ अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल कर लेकर आओ। कितने, 5 लाख। या पहले बोले 2 लाख रुपया निकाल के लेकर आओ। कितने, 2 लाख, कि 2 लाख रुपया निकाल के लाओ, 2 lakhs निकाल के लाओ, ठीक है। 12 बजे और 1 बजे विशाल के मम्मी का फ़ोन आता है कि पैसा मैं भेज दी हूँ। और जैसे फ़ोन आता है तो स्टूडेंट का ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, पैसा का फ़ोन आता है तो मन करता है कब एटीएम के पास पहुँचे। पैसे की गर्मी पर अगर 45 डिग्री की भी गर्मी रहे तो विशाल फाइन बाइक उठा के और एटीएम के पास पहुँच गया और एटीएम से विड्रॉल कर लिया। क्या किया, एटीएम से विड्रॉल किया। एटीएम से इसने विड्रॉल किया
कितना विड्रॉल किया? 10,000 रुपया भी विड्रॉल किया। कितना? 10,000 रुपया विड्रॉल किया। क्या हुआ? 10,000। अभी बैंक से कितना पैसे निकल गए? 2,10,000 रुपया निकल गए। फिर आदिति को क्या हुआ कि फिर इसको 2 बजे जरूरत पड़ती है तो 2 लाख रुपया और निकाल कर लाती है। क्या करती है? 2 लाख रुपया और निकाल कर लाती है। अब बैंक से कितना पैसा निकल गया? 4,10,000 रुपया। क्या हुआ? 4,10,000 रुपया बैंक से निकल गया। ₹4,10,000 रुपया बैंक से निकल गया। चूंकि फिक्स डिपॉजिट और आरडी वाले तो निकालेंगे नहीं, निकालेंगे ही करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाले। तुम्हारा सेविंग अकाउंट है और आदित्य का करंट अकाउंट है। चूंकि जितना मर्जी है तुम्हारे पास एक लिमिटेशन है, निकाल दिए। क्या निकाल दिए? 4,10,000। अब बैंकों में कुछ होता है, ये तो अभी जमा कर रहे हैं, अभी एनडीटीएल पे नहीं जाइए। कुछ देखे होंगे कि अदर बैंक का भी लाइबिलिटी होती है। कुछ बैंकों का पैसा आया, उसको भेजा, कुछ अदर बैंकों को देने के लिए पैसा आया, जिसको हम लोग बोलते हैं GDTL, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये अदर बैंकों का लाइबिलिटी है। क्या है? ये अदर बैंकों का लाइबिलिटी है। यानी मान के चलो कि ये अभी हम लोग कहाँ गए थे, 11,50,000 रुपया क्या आया? बैंकों के पास आया। क्या आया? जो उसके अपने अकाउंट होल्डर है, समझना अच्छे से, उसके अपने अकाउंट होल्डर है जिनका पैसा वो जमा किया और फिक्स किया। कुछ अदर लोग हैं जो एनएफटी कराए, चेक से कराए, बहुत सारा से कराए, जो मान के चलो कि 1 लाख रुपया आ गया। क्या आ गया? 1 लाख रुपया आ गया। ठीक है ना? और 1 लाख रुपया आ गया, ये भी सारा चीज आ गया। ठीक है, तो उन सबको देना है। तो अभी बैंकों के पास क्या हो गया? पूरा टोटल जीडीटीएल ग्रॉस पूरा टोटल पैसा उसके पास है। और अदर अंतर बैंक लाइबिलिटी, आईबीएल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम? आईबीएल, इंटर बैंक लाइबिलिटी। ये सब क्या अंदर की बैंक की लाइबिलिटी है, अंदर की बैंक लाइबिलिटी है। मान के चलो कि कुछ बैंक वाले पैसा नहीं सबमिट किए, यही 4 लोग सबमिट किए। क्या किए? 4 लोग सबमिट किए। ठीक है, तो 4 लोग सबमिट किए तो कितना आया? जैसे मैं सबमिट करते हुए 11,50,000 हमारे पास पैसा है। जो बैंकों का क्या है अभी, ये पूरा पैसा अभी आया है। क्या है? अभी पैसा आया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? GDTL बोलेंगे, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी। यानी बैंकों के पास पैसा कितना आ गया? 11,50,000 पैसा आ गया। और ये आईबीएल वही लोग हैं जो पैसा निकाल रहे हैं। क्या हुआ? पैसा निकाल रहे हैं। तो आईबीएल, इसमें चेक वगैरह सब चीज ऐड जो भी है। मान के चलो कि इसमें विड्रॉल बैंकों के पास पैसा कितना हुआ? 4,10,000 रुपया। 2-2 लाख करके वो निकाल दी और 10,000 करके तुम निकाल ली है। ये काम कब तक होगा? 10 बजे से बैंक खुलती है 5 PM तक। 5 बजे तक निकाल सकते हैं, जाके डाल सकते हैं। 5 बजे तक डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट से। 5 बजे तक 4,10,000 रुपया निकल गया। तो अब ये बैंकों के पास 4,10,000 रुपया निकल गया, तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचा? 11,50,000 में से 7 लाख मान लेते हैं। ठीक है, 7,4,11 7,40,000, 7,40,000 रुपया बच गया। ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाले भी पैसा जमा किए हैं और फिक्स्ड वाले भी और आरडी वाले भी जमा किए हैं। ये पैसा सबमिट करके बैंकों के पास कितना पैसा आया? 11,50,000 रुपया आया बैंकों के पास आया। जिसमें क्या हुआ कि सुनिधि ने फिक्स कराई 1,20,000 रुपया, विशाल के घर से 20,000 आया, और ये क्या की 10 लाख रुपया आदिति ने क्या की 10 लाख रुपया यहाँ सबमिट की और मेरा 10,000 रुपया कटा। यहाँ तक क्लियर? तो बैंकों के पास टोटल पैसा कितना पहुंच गया? 11,50,000, जिसको हम लोग बोलेंगे GDTL, जिस सकल मिस होता है पूरा। यानी पूरा अभी देखा जाए तो आज के डेट में बैंकों के पास कितना पैसा अभी बचा है? 11 लाख। अब इसमें इंटर बैंक लाइबिलिटी क्या है कि बैंकों की देयता, क्या बात कर रहे हैं? देयता की बात। अब इसमें से क्या हुआ कि 2 लाख रुपया आदित्य ने पहले निकलवाई। हाँ, इंटर बैंक लाइबिलिटी हुआ ना, अंतर देयता। ठीक है, बैंकों की देयता क्या हुआ? तो जो 2 लाख रुपया निकाला आदित्य ने निकाली 2 लाख। ठीक है, क्या निकाली? आदित्य ने निकाली 2 लाख।
फिर 2 लाख की और जरूरत पड़े तो इन्होंने 2 लाख निकाली, क्या हुआ 4 लाख निकाली, और 10,000 रुपये इन्होंने निकाला। ये बैंकों में निकल गया, और हम दोनों तो निकाल नहीं सकते, ना तुम निकाल सकते हो ना मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट और आरडी किया, और फिक्स डिपॉजिट 7 डेज के बाद हम तोड़ सकते हैं। तो हम तो उस दिन पैसा नहीं निकाल रहे हैं, यानी उस दिन से पैसा 10 बजे से लेके 5 बजे तक का पैसा कितना विड्रॉल हुआ, 4,10,000 रुपये। अब बैंकों के पास कितना पैसा बचा, 7,40,000। आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर, आप लोग पूछे नहीं, मैं ही क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि सर आप टाइम बता रहे हैं 10 से 5 PM, मेरा सेविंग अकाउंट है और मेरा करेंट अकाउंट है, मैं तो जब चाहूँ तब पैसा निकाल सकती हूँ, रात के 12 बजे भी निकाल सकती हूँ, रात के 12 बजे भी निकाल सकती हो तुमको, और फिर 5 बजे जरूरत पड़ा कि अभी तो रूम रेंट वगैरह तुम दे दिए, पता लगा पॉकेट में पैसा नहीं, 7 बजे फिर ATM तुम पहुंच गए, वो पैसा जो निकालेंगी वो बैंक में कल ऐड होगा, क्या होगा, कल ऐड होगा, आपके अकाउंट से ही कटा, अकाउंट से ही कटा, लेकिन बैंक के हिसाब किताब में वो कल ऐड किया जाएगा, समझ गए। और यहाँ डेली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, डेली बेसिस की। तो डेली बेसिस पे NDTL निकालना है, किस पे निकालना है, डेली बेसिस पे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब क्या हुआ, ये पैसा जो निकल गया, अब बैंकों के पास 5 बजे के बाद तो हिसाब किताब कर लिया, यानी अब ये जो पैसा बच गया कितना, 7,40,000, ये बैंकों का क्या हो गया, NDTL हो गया, क्या हो गया, NDTL। अब नहीं, अब ये बैंक का हो गया पैसा, अभी आज के डेली बेसिस में, क्या हो गया, डेली बेसिस में, चूंकि मान के चलो तो लाइबिलिटी निकल गया ना, कल निकाल सकता है ना, आज में तो उसके पास इतना पैसा बच गया ना, बच गया, बैंक के पास बच गया, वो लाइबिलिटी है, वो बिल्कुल बैंकों का पैसा तो अंदर लाइबिलिटी है, वो आप निकालेंगे जब जब जाएंगे वो, सर अभी मैं NDTL की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी तो हमेशा, तुम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट किए हो तो नहीं निकालोगी, सुनिधि अपना फिक्स डिपॉजिट किया तो 7 दिन के बाद चाहे तो निकाल सकती है, मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 1 दिन की। और RBI कहता है कि डेली बेसिस पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब मान के चलो कि बैंक के पास पता चल गया कि 5 बजे तक मेरे पास कितना पैसा बचा, 4,10,000, तो हमारे 7,40,000, सॉरी 7,40,000 बचा, ये भी 4 लाख बोली तो मैं बिना बोर्ड की तरफ देखते हुए निकले, 7,40,000 बचा बैंक के पास। अब ये बैंक का अपना पैसा हो गया, कल हो के बैंक के पास जब आएंगे लोन लेने वाले, तो बैंक इस पैसा में सब क्या करेगी, लोन प्रोवाइड कर सकती है, तो उस पैसे से, वही पैसे, आप ही के पैसे से तो बैंक कमाती है, हमारे और तुम्हारे ही पैसे से बैंक कराते हैं। अब अभी समझ जाओगे वो सारे क्वेश्चन की तुम लोगों को कैसे देखा, यही तो एक क्वेश्चन आया जिसका रिसेशन आया था, अभी मैं बात करूंगा, सारा चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा कैसे देगा, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मुझे देना नहीं पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन लेना, मैं बोला ना कि मैं जब बोर्ड पे बताऊंगा जवाब तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। अब इस बैंक में पैसा दे देगा, तो अभी मार्केट में चाहेगा तो 7,40,000 बैंक खत्म कर देगा, और ये तो करोड़ों में होता है, बैंक के पास 7,40,000 आता है। अब RBI यहाँ खेला करता है कि आप अपने NDTL का कुछ % हिस्सा CRR यानी मेरे पास रखोगे, और कुछ % हिस्सा SLR यानी अपने पास रखोगे, समझ गए। अब मान के चलो कि 7,40,000 रुपया बचा है, 7,40,000 रुपीज बची है, इसका कह रहा है RBI कि इसका 4% हिस्सा CRR है, कितना है, 4 + - मैं 2 बताया था आप लोग का, 4 + - 2 बताया था, तो इसी में बात समझ जाइए, यानी 4% हिस्सा क्या है, CRR है। और RBI कहता है SLR मान के चलो 18% है, कितना है, 18%, तो टोटल कितना हो गया, 22% हुआ। 7,40,000 का 22%, जल्दी कैलकुलेट करो, मोबाइल से नहीं, CSET भी एग्जाम देना है, 7,40,000 का 2%, 22%, जल्दी कैलकुलेट करो, CSET भी निकालना है।
यानी लगभग 1.5 लाख के समथिंग, 1.5 लाख के समथिंग, 1.5, हाँ 1.5 लाख के समथिंग। अब इसमें से माइनस करो कितना बच हुआ, 7,40,000 में से 1.5 लाख के समथिंग जो भी माइनस करो, कितना पैसा बचा, माइनस करो। जितना कैलकुलेट किए हो तुम लोग, देखो कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है, 587200। इस पैसे पे अब क्या करेगा बैंक, और कितना आया था तुम्हारा परसेंटेज, 1.5 लाख, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले ये बताओ यहाँ तक की कोई दिक्कत है। अब बैंक देखो पहले कितना बैंक दे रहा था, 7,40,000। मार्केट में बैंक चाहता तो लोन दे देता, यानी मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और CRR SLR निकाल लिया तो कितना पैसा मार्केट में जाएगा, 5,08,000, यानी 5 लाख के अप्रोक्सीमेट मार्केट में पैसा जाएगा। यानी इतना पैसा क्या हो गया, मार्केट से तो कम हो गया, यानी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, CRR SLR बढ़ा को रिसेशन को भी दूर कर सकता है। तो पहला तो काम एक ही करता है, समझ में आ गया। बढ़ाने पे CRR बढ़ाने पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, और लूज करने पर रिसेशन दूर होगा, समझ गए। मैं दोनों बताओ। तुमको अभी तुम अपने क्वेश्चन पे एकदम से आ जाओ, रुक जाओ, तुमको लेने की जो सेविंग की ओर लग रहा है कि तुम्हारा पैसा चला जाएगा आपसे। अब RBI कहता है CRR, समझ गए आप लोग कि क्या होता है CRR SLR, दोनों मैं एक साथ ही बता रहा हूं, जबकि बहुत सारे लोग दोनों अलग अलग बता रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है। लंबा पहले CRR, अब मैं बताता हूं। अब RBI कहता है कि मैं आपको CRR पर कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। क्या दूंगा, फंसती है ना, फंस रही है। RBI कहता है कि इस CRR पे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। क्या दूंगा, कोई, आगे से ऑब्वियस यूज होगा, CRR पर कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। यानी मान के चलो CRR 4% है, तुम अपने NDTL का 4% हिस्सा मेरे पास रखो। क्यों रखो, अभी मैं आता हूं उस जबान पे, क्यों बात कर, अब इधर आओ। 4% RBI बोला कि आप अपने NDTL का 4% हिस्सा मेरे पास रखोगे। कितना, मेरे परसेंट। और SLR का जो 18% है तुम अपने पास रखोगे। कितने पास रखोगे, तुम अपने पास रखोगे। तो बैंक पूछे RBI से, क्या हम आपको 4% दे रहे हैं तो उस पर तो आप मुझे इंटरेस्ट कुछ नहीं दीजिएगा। तब बैंक बोला बिल्कुल नहीं, RBI नहीं बोला कि मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा अभी बता रहा हूँ, बोले समझो, एक एक पॉइंट को समझो। बोला कि नहीं देंगे, ठीक है। तो बैंक बोले कि ठीक है, आप हमें नहीं दे रहे तो क्या 18% पे हम लोन दे सकते हैं। बैंक बोला बिल्कुल नहीं, लोन नहीं देना है। लोन दे दोगे तो फिर मेरा मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने का नियम ही क्या, लोन नहीं देना है। तो बैंक बोला इस तरह हम क्या करें, हमारा प्रॉफिट ही होता है लोन पे। किस पे होता है, प्रॉफिट। 4% आप अपने पास रखवा लिए, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, और 18% हमें भी बोल दिए कि रख लो और इसको भी लोन मत दो। तो हम तो ऐसे क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट ही नहीं होगा, फिर हमारे कर्मचारी को कैसे देंगे, बैंक कैसे चलेगा, बहुत तरह की बात। तो RBI कहता है ठीक है, इसको 3 टर्म में तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने टर्म में, 3 टर्म में। कौन कौन सा टर्म होता, बोला कि इसको तुम लोग कैश में, किसमें, कैश में, गोल्ड में, किसमें, गोल्ड में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। क्या इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। किसमें बोले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। हाँ इधर 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 मुझसे पूछो,
क्या पूछ ला, सब पूछ रहा एकदम, मैं पूछने की वैसे ही छोड़ दे। क्या कह रहा कि कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर बोला कि इसमें मुझे क्या फायदा होगा। यानी आरबीआई बोला कि कुछ पैसा तुम्हें कैश के रूप में रखना होगा और कुछ पैसा गोल्ड के रूप में रखना होगा और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लो ना, कुछ गैस में भी रखना है, पूरा का पूरा गोल्ड में नहीं रखना है, 3 भागों में इसको बांटना ही बांटना है। यानी कुछ आपके पास कैश में रखना ही रखना हो। क्यों करवाता आरबीआई, अभी सब पता चल जाएगा तुम लोग को, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, तो बोला इससे फायदा क्या है। तो आरबीआई बोला गोल्ड मान के चलो कि अभी 30,000, अभी 70,000 का है, करंट सिनेरियो की बात करूं, 70,000 का इन्वेस्ट कर दिया 1 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम में 70,000 का ले लिया। एक बात बोले तो इसको कल होकर सेल करेगा तो मान के चलो 73,000 में सेल किया तो इसको 300 का 3,000 का प्रॉफिट हुआ ना, 100 करे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या बोलेगा कि इन्वेस्ट करोगे तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। यानी पैसा किसके पास आ गया, गवर्नमेंट। तो आरबीआई बोला इसको 3 जगह तुम लोग क्या करोगे, इसको 3 भागों में बांट के तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। कैश अपने पास रखना है, गोल्ड खरीद सकते हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हो। समझ गए, एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर भेज दिया गया और सीआरआर निकाल दिया। सीआरआर 1934 एक्ट 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट सेक्शन 42 के तहत सीआरआर लेकर आया गया। किसको लेकर आया गया, सीआरआर लेकर आया गया। और एसएलआर सेक्शन 24 रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब है तुम लोग को बताया हूं, वाह, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी एसएलआर जो निकाला गया 1949 सेक्शन 24 के तहत इसको लागू किया गया। और सीआरआर कब लागू किया गया, 1934 एक्ट के तहत सेक्शन 42 के तहत इसको लागू किया गया। सीआरआर को लेकर आया गया और एसएलआर को लाया गया। तो एक चीज समझ में आ गया कि आप लोग को, एक चीज तो यहाँ तो क्लियर हुआ कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जैसे भी इन्फ्लेशन को, रिसेशन को, डेवलपमेंट के काम को, इस चीज को करने के लिए सीआरआर एसएलआर लागू की जाती है। अब पहले तुम अपना पहले क्वेश्चन पूछो फिर आगे पढ़ते हैं, अभी इसमें और चीज छुपा हुआ है। हाँ 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 बिल्कुल। लोन अगर कोई भी लेने जाता है बैंक से तो इंटरेस्ट भी और पेमेंट भी पूरा एक कैसा ऐसे ही होता है। जैसे माने तुम 10 लाख का लोन लियो और उसमें जो ईएमआई बन गया तो इस ईएमआई में इंटरेस्ट भी और उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है। क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं दोगे आप, फिर बैंकों का प्रॉफिट क्या होगा, बैंक इसी पे काम करता है। आपको पूरा अमाउंट भी देना हो, जितने परसेंट का उसमें इंटरेस्ट है उतने परसेंट का इंटरेस्ट भी देना होता है। यानी जितने परसेंट का इंटरेस्ट है उतने परसेंट का। जैसे मान के चलो कि आप गई पर्सनल लोन लेने, 7% का इंटरेस्ट है, 10 लाख का 7%, 10 लाख रुपए आपने ले लिया तो 10 लाख का 7% आपको लोन इंटरेस्ट जो पे भी करना हो रहा है, उसका एक्चुअल जो पैसा लिया वो भी पे करना है। एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा बैंक, एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा सीआरआर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी आरबीआई बोलता है कि सीआरआर के रूप में एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा मेरे पास रखो। किसके पास रखो, मेरे पास रखो, और कुछ परसेंट हिस्सा तुम अपने पास रखो। तो बैंक बोला कि कितना परसेंट, तो अब मान के चलो कि अभी 4% है। कितना, 4% है। कितना परसेंट है, 4% सीआरआर है। और मान के चलो एसएलआर कितना परसेंट है, 18% है। तो टोटल कितना हो गया, 20। और जितना पैसा उसके पास बचा है जो निकाल उकाल ले लिए है, उसका वो 20% निकाल के 4% किसके पास रख दे देगा, आरबीआई के पास दे देगा और 18% अपने पास रहेगा। तो बैंक ने बोला कि हमें तो अब 22% में कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रही है और हमारा काम ही है कि हम इंटरेस्ट कमाते हैं, यानी लोन देते हैं तभी हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो एसएलआर में क्या हम लोन दे सकते हैं, तो बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं लोन दे सकते हो, यानी लोन
नहीं दे सकते, तो बोला फिर हमारी कंपनी नहीं होगी। तो आरबीआई बोला इसको 3 रूप में तुम इन्वेस्ट करोगे। कितने रूप में? एक तो कैश अपने पास रखोगे, एक गोल्ड के रूप में, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप। तो गोल्ड से भी प्रॉफिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी प्रॉफिट है। हाँ, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान के चलो कि अभी तुम 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली। कितने लिए मिली? 100 रुपये का, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर दी। और इस पर बोला कि 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको 2% का इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना, और फिर जब इसको बेचने जाएंगे तो इसका 100 रुपये कीमत है, 100 रुपये आपको दे दिया जाएगा। तो आपके पैसे मिल गए और आपको इंटरेस्ट भी मिल गया।